हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा। 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं अभी तक सभी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे, कहां पर रहना आरंभ किया था? क्या हो जाएगा? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। जो सुलेमान पहाड़ियां है ये कहां पर स्थित है? सुलेमान पहाड़ियां पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान पहाड़ियां कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। और जो यहाँ पर किरथर पहाड़ियां हैं ये कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? कौन सा जो क्षेत्र है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। और मगध साम्राज्य की स्थापना की किसने है? तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की है। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार किसने स्थापना की? मगध की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने इसकी स्थापना की है। और बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। डैश में रहते थे, कहां पर रहते थे? तो उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आर्य है इनका आगमन भारत में कब हुआ है? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। आर्य का जो आगमन है भारत में कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्य किसको कहा जाता है? तो भारत में अलग अलग कबीलों का जो आगमन हुआ है इनको ही आर्य कहा जाता है। और आर्य में एक कबीला था, कौन सा कबीला था? तो भरत कबीला था। भरत कबीला था। भरत कबीला का राजा कौन था? भरत कबीला का राजा था, भरत कबीला का राजा सुदास था। भरत कबीला का राजा कौन था? सुदास था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और इसमें मंडल कितने थे? तो इसमें 10 मंडल। मंडल कितने थे? 10 मंडल थे। सूक्त कितने थे? सूक्त यहाँ पर 1028 थे। सूक्त 1028 थे। ऋचाएं कितनी थी इसमें? ऋचाएं कितनी थी? तो ऋचाएं थी 10,462। ऋचाएं कितनी थी? 10,462। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? क्या कारण नहीं था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। यहाँ पर कहा गया है जो संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक थे ये समूहों से संघर्ष करना यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पे कारण क्या है? तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, बिल्कुल हो जाती थी। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे ये भी सही है। जल संसाधनों की खोज के लिए घूमते रहते थे। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। जो सही कारण नहीं है वो थर्ड पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे या युग लंबा है? कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो पूरा पाषाण युग है। और यहाँ पर कब से कब तक का माना जाता पूरा पाषाण काल है? तो 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पर 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व तक ये समय माना जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग का समय कब से कब तक का माना जाता है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इसके बाद में जो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व। 4,000 ईसा पूर्व से
2000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, डैश में प्राचीन शैल चित्र कला मिलती है कहाँ पर? तो ये मिलती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा। मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में आदमगढ़। मध्य प्रदेश में और क्या है? आदमगढ़। और अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या होगा? चौपानी मांडो। उत्तर प्रदेश का चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? महदहा, महदहा, महदहा। ये दो क्या है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन जगहों से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किन जगहों से शैल चित्र मिले हैं? तो शैल चित्र कला कहाँ से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से अनेक चित्रकला देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो और महदहा से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग जरूर कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो ये चित्रकला है किसकी बनाई गई थी या किसके द्वारा बनाया गया था? तो चट्टानों के द्वारा। इनको किसके द्वारा बनाया गया था? तो चट्टानों के द्वारा। और इस चित्रकला का विषय क्या था? विषय यदि पूछे तो क्या था? आखेट तथा पशु पक्षी। विषय आखेट तथा पशु पक्षी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा का स्थल चिरांद नहीं है। आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। जो चिरांद है नवपाषाण कालीन स्थल है। जो चिरांद है ये नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। और ये स्थित कहाँ पर है? तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्व यदु भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। किसकी तरह है? तो जन की तरह है। जन किसको कहते हैं? तो कबीले को कहते हैं। जन किसको कहते हैं? कबीले को जन कहते हैं। नेक्स्ट है, सफी तथा हनफी है। क्या है ये है न्याय के इस्लामी सिद्धांत। सफी हनफी ये क्या है? न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग के बारे में कहा गया है जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट प्रधान था। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंत दुर्ग ने की थी। कब किया था? 752 ईस्वी में। 752 ईस्वी में। हिरण्यगर्भ इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे ध्यान रखिएगा, इसको महादान कहते हैं। इसको महादान कहते हैं। ये एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। और इसका जो अनुष्ठान किया गया था, कहाँ पर किया गया था? उज्जैन में किया गया था। उज्जैन में किया गया था। उज्जैनी में किया गया था। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? यहाँ पर आंसर क्या होगा? मिनहाज ए सिराज में। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोमिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसका शासन समय क्या है? तो 1296 से 1316 शासन समय माना जाता है। और इन्हीं के समकालीन एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसके समकालीन? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? जोधपुर से। जोधपुर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख प्राप्त हुआ है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जोधपुर से शिलालेख किसके समकालीन है या किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और जिस शिलालेख में ये कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है डैश यहाँ पर, तो ये अभिलेख किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में। ये जो अभिलेख है किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत भाषा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है? तो आंसर क्या होगा? महलवाड़ी बंदोबस्त। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी है, किस प्रकार से बदली है? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी है, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है? तो ये प्रथम युद्ध हुआ है 1914 से 1918 तक, 4 साल लगातार युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मरुस्थल का उदाहरण क्या है? तो लद्दाख। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा, लद्दाख। और लद्दाख स्थित कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो सुंदरवन है, कोंकण है, पश्चिमी घाट है, ये कैसे क्षेत्र है? तो समुद्र तटीय क्षेत्र है। ये जो तीनों पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। ये पूछा जा सकता है किस प्रकार के क्षेत्र है? समुद्र तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है, ये बताना है। तो जो पृथ्वी का अक्ष है, ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर वास्तविक है, यहाँ पर वास्तविक है, गलत हो जाएगा। क्या है? काल्पनिक रेखा है, ठीक, काल्पनिक रेखा है। और इसके कच्ची समतल से 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। आंसर आपका यहाँ पर थर्ड सही होगा। और जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो झुकी कितनी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पर 23.5 डिग्री कोण बनाती है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदीप्त वृत्त है क्या? वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करती है, उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रदीप्त वृत्त और अक्ष के बीच की यदि कोण पूछ लिया जाए, प्रदीप्त वृत्त और अक्ष के बीच का कोण, तो 30.5 का कोण बनाती है। डिग्री लिख लीजिएगा, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि पारंपरिक रूप से चिन्हित ए डैश को दर्शाती है। ए यहाँ पर बताना है क्या है? तो देखिए, इसको आप सभी लोग हमेशा ही ऑलवेज दक्षिण मानते हैं। तो ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये क्या होगा? उत्तर, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा। तो ये जब पूर्व है तो ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो आपका जो आंसर यहाँ पर है, ये आंसर पश्चिम सही होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। जो लक्षद्वीप है किस द्वीप समूह में स्थित है? आंसर क्या होगा? अरब सागर द्वीप में स्थित है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। और इन द्वीपों की संख्या कितनी है? इन द्वीपों की संख्या 36 है, ठीक है। और जो केवल 10 ही द्वीप ऐसे द्वीप है जो मानव निवास करते हैं, जहां पर 10 ऐसे द्वीप है जहां पर मानव निवास करते हैं, 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। नेक्स्ट है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है क्या है? कंपोस्ट क्या है? तो ये है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। और यह इसकी स्थिति यदि किसी देश की पूछी जाए या किसी डायरेक्शन में पूछी जाए तो क्या होगा? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। जो कोलकाता बंदरगाह है, इसका प्रमुख पोताश्रय क्या है? प्रमुख पोताश्रय क्या है? प्रमुख पोताश्रय क्या है? खिदिरपुर है। नेक्स्ट है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? आप सभी लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाया जाने वाले गंपास डैश है। जो गंपास है ये क्या है? तो ये बौद्ध विहार या मंदिर है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चित्र आपको दिया गया है और इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। ये ठंडी वायु है और ये गर्म वायु है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सी आंसर सही होगा, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि ये वर्षा कुछ इस प्रकार से गिर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी? चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं इस्पात को। रीढ़ की हड्डी इस्पात को कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा और इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा के बारे में जो सही है ये क्या है? खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? सीएनजी गैस। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है किसके लिए? तो ये होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। नेक्स्ट है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का जो शिष्य है सेंट थॉमस डैश में आए। कहां पर आए थे? तो केरल में आए हैं। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। जूलू क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जूलू दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। जूलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। दूसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है। कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है। विधायिका और क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका और यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। और यहाँ पर न्यायपालिका हो जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है, संघवाद से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही होगा। देश के एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति को, दूसरे राज्य से कोई भी व्यक्ति आया है तो वो उसको स्वतंत्रता का अधिकार है कि कहीं पर भी वो कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं कितने सदस्य? 245। राज्यसभा में 245 सदस्य हो सकते हैं। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 80। गठन किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। और इसमें राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है कितनी हो सकती? 245 लिखा, 250 होता तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता। और इसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 238। और यहाँ पर जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि। बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। आंसर क्या होगा? यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, भारतीय जनतंत्र के कार्यकारी का कार्य क्या है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। भारतीय जनतंत्र में जो कार्यकारी कार्य है वो क्या है कि संसद द्वारा जो बनाए गए अधिनियम है इनको लागू करना। नेक्स्ट है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? नहीं क्या है? तो ये हो जाएगा निर्धन बच्चे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा। बाकी जो तीनों पॉइंट यहाँ पर है कि गरीब बच्चों को नामांकन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। जाति पूर्वाग्रह, जातिगत पक्षपात में कमी आई है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है। तो तीनों पॉइंट सही है, जो एक नहीं वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? ये चित्र आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? 5 वर्ष। यहाँ पर आपका आंसर 5 वर्ष सही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। समाज मितीय तकनीक। समाज मितीय तकनीक आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? उत्पादक। अनिवार्य गुण क्या है? उत्पादक। नेक्स्ट है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर क्या पूछना पसंद करेंगे? प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? समवयस्क अधिगम के लिए क्या करेंगे? तो कंप्यूटर सहयोगी अधिगम। केवल का है तो ये तो गलत हो जाएगा, नाटक ये भी गलत हो जाएगा, और शोध प्रयोगशालाओं में निरीक्षण भ्रमण ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो जो सामाजिक विज्ञान है एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक, जिसमें बच्चे कुछ सीख सके, क्रिएट कर सके, ठीक है, वो अपने माइंड से बता सके। आंसर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही एक एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो सतत आकलन के लिए, सतत आकलन पर बल देता है, दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़े हैं, ठीक है। किस प्रकार के आंकड़े हैं? प्राथमिक। नेक्स्ट है, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है क्या? निष्कर्ष से, तो यहाँ पर निगमन हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट है, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? यहाँ पर दंड आरेख सही हो जाएगा। वर्षा में आने वाले का जो बदलाव प्रदर्शित करना है वो दंड आरेख है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। समवयस्कों के ज्ञान पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? किसमें महत्व दिया गया है? रचनावादी। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा, रचनावादी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिससे शिक्षकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कभी भी बार बार परीक्षा नहीं देना है। उदार भाव यानी कि इमोशनली आपको बच्चों को किसी भी प्रकार का ग्रेड नहीं देना है और गृह कार्य नहीं देना है। आंसर थर्ड सही है। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार से देखना चाहिए? यहाँ पर विवादास्पद मुद्दों से बचने की बात की गई है, राय को प्रदर्शित करना, विचार, सरकार के विचार, ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। सभी धर्मों, सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, समता के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? जो सर्वाधिक पद्धति अच्छी है वो कौन सी उपयुक्त पद्धति है? तो गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? बढ़ावा कौन देगा? तो समूह चर्चा। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही होगा, समूह चर्चा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछने के लिए बालक को क्या करना है? स्वतंत्र अनुभूति कराना। अकेले कार्य के लिए जोर देना ये नहीं होगा। सभी शिक्षकों, सभी विचारों को स्वीकार करना ये भी नहीं होगा। अच्छे ग्रेड प्राप्त करना ये भी गलत है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे क्या? ये यहाँ पर शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। उपचारात्मक में क्या होता है कि यदि बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही तो उसका समाधान करना है। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षा के दौरान सोच में शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। बारीकी से अवलोकन कराना। छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना नहीं होगा। एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना ये भी गलत है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो वह उनकी स्थानीय वास्तविकता की को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? सांस्कृतिक पूंजी कौन बनाते हैं? तो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? प्रगतिशील शिक्षा का आयाम क्या है? बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहेगी और आप सभी लोगों का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच करते रहिएगा। यहाँ पर हम आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी का 55 प्लस नंबर 100% आएगा। आप सभी ने यदि यहाँ पर ये प्लेलिस्ट देख ली है तो 100% आप सभी के 50 में 49 नहीं बल्कि 51 नंबर आएंगे। आप सभी लोग प्लेलिस्ट वॉच करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।